वेलकम टू माय चैनल। आज आप सब किसी को मैट्रिक का संस्कृत साहित्य लेखिका चैप्टर 4 का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बताया जाएगा। लाइन बाय लाइन अर्थ बताया जाएगा इसका। संस्कृत साहित्य लेखिका का मतलब क्या होता है। संस्कृत साहित्य की लेखिकाएं यानी जितने भी लेखिका हैं जिन्होंने संस्कृत साहित्य का रचना किया हुआ है, संस्कृत के जो भी कवित्री हैं उन कवित्री के बारे में, जो प्रमुख कवित्री हैं उन कवित्री के बारे में इस पाठ में दिया गया है। सबसे पहले हम पाठ परिचय जान लेते हैं। तो पाठ परिचय है समाजस्य यानम पुरुषै नारीभिश्च चलति साहित्यपि उभयो समानं महत्वम् अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायां स्त्रियोऽपि तत्परा सन्ति यशश्च लभन्ते। संस्कृत साहित्ये प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धौ योगदानं न्यूनाधिकं प्राप्यते। पाठ्यस्मिन् अति प्रसिद्धानां लेखिकानामेव चर्चा वर्तते। येन साहित्य निधि पूरणे तासां योगदानं ज्ञायेत। इसका हिंदी मैंने लिख दिया हुआ है। समाज की गाड़ी पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा चलता है। जिस तरह समाज की गाड़ी यानी समाज जो होता है वह पुरुष और स्त्री के द्वारा चलता है, जिसमें पुरुष भी होते हैं और स्त्री भी होते हैं। केवल पुरुषों से समाज नहीं चलता है और केवल स्त्रियों से समाज नहीं चलता है। उसी तरह साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। साहित्य भी पुरुषों से और स्त्रियों दोनों से चलता है। आजकल सभी भाषाओं की साहित्य रचना में स्त्रियां भी तत्पर हैं और यश भी पा रही हैं। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य को समृद्ध करने में दोनों का योगदान कम अधिक के रूप में प्राप्त होता रहा है। प्रत्येक साहित्य में, या चाहे वह संस्कृत साहित्य हो या कोई दूसरा साहित्य हो, प्रत्येक साहित्य में जिस प्रकार पुरुष सावधान थे, जिस प्रकार पुरुष तत्पर थे, उसी प्रकार स्त्रियां भी तत्पर हैं और स्त्रियों का भी योगदान कम या अधिक के रूप में प्राप्त होता रहा है। इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं का ही चर्चा है, जिससे साहित्य रूपी खजाना को भरने में उन स्त्रियों का योगदान के बारे में जानकारी होती है। पाठ शुरू करते हैं अब। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्नै कविभिः शास्त्रकारैः संवर्धितम्। वैदिक कालादारभ्य शास्त्राणां काव्यानांच रचने संरक्षणे च यथा पुरुषा दत्तचिता अभवन् तथैव स्त्रियोऽपि दत्तावधाना प्राप्यन्ते। वैदिक युगे मंत्राणां दर्शका न केवल ऋषयः प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। ऋग्वेदे चतुर्विंशतिर् अथर्ववेदे च पंच ऋषिका मंत्रदर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वागाम्भरिणी इत्यादयः। संस्कृत साहित्य अनेक कवियों तथा शास्त्रकारों द्वारा अत्यधिक समृद्ध किया गया। वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों तथा काव्यों की रचना तथा संरक्षण में पुरुष के समान, जिस प्रकार पुरुष सावधान थी, रक्षा कर रही थी संस्कृत साहित्य का, जिस प्रकार पुरुष संस्कृत साहित्य का रक्षा कर रहे थे, उसी प्रकार स्त्रियां भी संस्कृत साहित्य के रक्षा करने में सावधान थी। वह भी सहयोग करती थी, संस्कृत साहित्य को बचाने में सहयोग करती थी पुरुषों को। वैदिक युग में ऋषि एवं ऋषि पत्नी दोनों ही मंत्रों की रचना करते थे। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियां अर्थात ऋषिका उल्लिखित हैं। उनका नाम लिखा गया है। ऋग्वेद में कितने? 24 और अथर्ववेद में 5। तो 5 ऋषियों का नाम, 5 ऋषि पत्नियां यानी जिसको ऋषिका कहा जाता है, ऋषि पत्नियां का नाम है यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भरिणी आदि आदि। नेक्स्ट है बृहदारण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णितायां याज्ञवल्क्य आत्मतत्त्वं शिक्षयति जनकस्य सभायां
शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचकन्वी तिष्ठति सम महाभारते अपि जीवन पर्यन्तं वेदांतानुशीलन पराया सुलभया वर्णनम लभ्यते। बृहदरण्यक क्या है? यह एक प्रकार का उपनिषद है। जिस तरह मंगलम पाठ में उपनिषद के बारे में बताया गया है, श्वेताश्वर उपनिषद, कठोपनिषद, उसी प्रकार जो है इसमें भी बृहदरण्यक एक प्रकार का उपनिषद है। और बृहदरण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रूप में वर्णित की गई है, जिनको याज्ञवल्क्य जी ने आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। जनक के सभा में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी नामक विदुषी रहती थी। महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदांत अध्ययन में स्त्रियां रहीं। यह बात आसानी से वर्णन में मिलती है, आसानी से यहाँ पे मिलती होगा। तो आसानी से जो है यानी जनक के सभा में भी शास्त्रार्थ करने वाली कुशल गार्गी थी। और महाभारत में भी जीवन भर वेदों के अध्ययन में स्त्रियां रही हैं और यह संस्कृत साहित्य में लिखा गया है। लौकिक संस्कृत साहित्ये प्रायेण ४४ कवित्रीणां सार्धशतं पद्यानि स्फुटरूपेण इतस्तु लभ्यन्ते। तासु विजयाङ्का प्रथम कल्पा वर्तते, सा च श्यामवर्णा सीदिति पदेनानेन स्फुटीभवति। नीलोत्पलदल श्यामां विजयाङ्कां जानता, वृथैव दण्डिना प्रोक्ता सर्वशुक्ला सरस्वती। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों का 150 पदे स्पष्ट रूप से जहाँ तहाँ प्राप्त है। उसमें विजयांका का प्रथम कल्प है, वह श्याम वर्ण की थी। वर्ण मिश्र रंग होता है और श्याम मिश्र सांवला होता है। तब विजयांका किस वर्ण की थी? तो विजयांका श्याम वर्ण की थी। यह इस पद से स्पष्ट होता है। एक श्लोका है, नीलोत्पल दल श्यामां विजयांकां जानता, वृथैव दण्डिना प्रोक्ता सर्वशुक्ला सरस्वती। नीले कमल के समान श्याम वर्ण की विजयांका को न जानते हुए सरस्वती को सर्व शुक्ला दंडी द्वारा व्यर्थ ही कहा गया। यानी सर्व शुक्ला जो दंडी थी, उन्होंने यानी जो दांडी थी, इन्होंने श्याम वर्ण की विजयांका को होते हुए बहुत ज़्यादा उनका जो है बड़ाई बयान किया है, बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ किया हुआ है। कौन? दंडी। दंडी ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है विजयांका का। उन्होंने इनके कॉलर को नहीं देखा, इनके रंग को नहीं देखा, विजयांका के रंग को नहीं देखा, बल्कि उनके रचनाओं को देखा। और रचनाओं को देखकर उन्होंने उनकी तारीफ़ की हुई है, उनकी बड़ाई को लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, तस्या काल अष्टम शतक मित्यनुमीयते चालुक्य वंशीयस्य चंद्रादितस्य राज्ञी विजय भट्टारिकयो विजयांका इति बहो मन्यते। किंच शिला भट्टारिका देवकुमारिका रामभद्राम्बा प्रभृतयो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पदई प्रसिद्धा। उनका समय, कुछ लोगों का मानना यह है कि विजयांका जो थी उनका समय 8वीं शताब्दी अनुमान किया जाता है। अनेक विद्वानों का मानना है कि चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयांका है। कुछ और शिला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्राम्बा आदि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं की कविताएं प्रसिद्ध हैं। विजयनगर राज्यस्य नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासो आसन्निति विदिते मेवा तेषामन्तः पुरापि संस्कृत रचना कुशला
रागयो अभवन कंपन रायस्य चतुर्थ 10 शतकम रागी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो मधुरै विजय घटनामाश्रित्य या रचयते तत्रालंकाराणां सन्निवेश आवर्जको वर्तते। तस्मिन्नेव राज्ये षोडश शतके शासनं कुर्वत अच्युतरायस्य राज्ञी तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका परिणय नामकं प्रौढं चंपूकाव्यं रचयत। तत्र संस्कृत गद्यस्य छटा समस्त पद्यावल्या ललित पद विन्यासेन चातिव शोभते। संस्कृत साहित्ये प्रयुक्तं दीर्घतमं समस्त पदमपि तत्रैव लभ्यते। विजयनगर के राजा ने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए जितना प्रयास किया वह ज्ञात ही हैं। इसका अर्थ विजयनगर के राजा जो थे वह संस्कृत भाषा के संरक्षण में बहुत ज़्यादा प्रयास किए हुए हैं। उनके अंतःपुर में संस्कृत के कुशल रचनाकार हुए। 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी गंगा देवी मथुरा विजयम नामक महाकाव्य की अपने स्वामी विजय घट के आश्रम में रचना की। उसमें अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। उनके ही राज्य में 16वीं शताब्दी में राज करते हुए अच्युत राय की रानी तिरुमलाम्बा ने वरदामिका परिणय नामक विशाल चंपू काव्य की रचना की। उसमें संस्कृत गद्य की छटा तथा सुंदर पद विन्यास अति रमणीय हैं। संस्कृत साहित्य में लंबे समस्त पद का प्रयोग उसी में हुआ है। यह सब जैसे विजयनगर के जो राजा थे उन्होंने संस्कृत भाषा के संरक्षण में बहुत ज़्यादा प्रयास किए। उसके बाद 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी थी गंगा देवी। इन्होंने मथुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना की जिसमें अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। उसके बाद अच्युत राय की रानी तिरुमलाम्बा थी। इन्होंने वरदाम्बिका परिणय नामक विशाल चंपू काव्य की रचना की। इस तरह लेखिकाओं ने संस्कृत की शोभा बढ़ाने के लिए संस्कृत में बहुत सारी रचनाएं की। नेक्स्ट है आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता छामा राव। पंडित छामा राव का जन्म 1890 ईस्वी में हुआ था और 1953 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडित छामा राव नामधेया विदुषी अतीव प्रसिद्धा तया स्वपितु शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषु जीवनचरितं शंकरचरितम् इति रचितं। गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादीन अनेकान गद्य पद्य ग्रंथान प्रणीतवती। वर्तमान काले लेखनरतासु कवित्रीषु पुष्पा दीक्षित वनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृतयो अनुदिनं संस्कृत साहित्यम पूरयन्ति। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडित छामा राव नाम की विदुषी बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपने पिता पंडित शंकर पांडुरंग की महान विद्वता जीवन चरित्र पर शंकर चरित्रम की रचना की। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने किसने पंडित छामा राव ने सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य और पद्य की रचना की। गद्य किसको कहा जाता है? तो गद्य जो लिखा जाता है जैसे लेख हो गया, कहानी हो गया, यात्रा वृत्तांत हो गया, यह गद्य होता है। और जो कविताएं होती हैं वह पद होता है, जो गीत होता है वह भी पद होता है। तो अनेक गद्य और पद की रचना की। इस समय लेखन कार्य में संलग्न कवित्रियों में आधुनिक कवित्री का नाम दिया गया है, जिसमें पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि आए दिन संस्कृत साहित्य को पूरा करते हैं। आशा करता हूँ यह एक्सप्लेनेशन, यह अर्थ आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।